हमने ऑलरेडी अल्केन्स एंड अल्केन्स देखा है. सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्काइंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द अल्काइंस. अल्काइंस में होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. One carbon it is attached with another carbon with respect to 3 bonds. In 3 bonds, third bond, first bond, second bond and third bond, carbon carbon 3 bond. One it is a pi bond, second one pi and one it is a sigma. So that first आपका alkyne होगा, it's a ethine, CH triple bond CH. Regular formula for alkynes it is CnH2n minus 2. कार्बन कार्बन में होगा ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज योर फर्स्ट अल्काइन. सेकेंड अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 इट इज प्रोपाइन. प्रोप 1 वायनी भी बोल सकते हैं. If there is a CH3 C triple bond CH3, name for this. Yes, name बताओ. How many carbon atoms? 4 के लिए ब्यूट. After second carbon there is a triple bond, so 2 Y. Yes. After second carbon there is a triple bond, therefore 2 Y. After first carbon there is a triple bond, इसलिए ब्यूट 1 YNE. right? नेक्स्ट स्ट्रक्चर इफ CH3 अगर मैंने ऐसा लिखा. यस, व्हाट इज द नेम फॉर दिस. Yes, it's a pent 2 Y. And for this pent 1 Y. From this side numbering should be start because कम से कम नंबर आना चाहिए. There will be minimum number for carbon. Yes, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम नंबर कंपलसरी आना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट वन इट इज इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूट 2 YNE, ब्यूट 1 YNE. Then next one it is pent 2 YNE, pent 1 YNE. अल्काइंस में भी जैसे हमने बताया ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 246 पे. पेज नंबर 246 है वहाँ पे. बुक नहीं का सो दिस इज़ अल्काइंस. अल्काइंस का ये फर्स्ट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट होगा. आपके पास बुक में मार्क करके रखो कहाँ पे है. एग्जाम्पल्स आर गिवन. अब हम करेंगे व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस में पहले आपको दिए हैं डायरेक्टली. अल्काइंस के प्रॉपर्टी के पहले आपको है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस. मतलब जब इंडस्ट्रियल सोर्स है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में, हाउ टू प्रिपेयर अल्काइन बाय इंडस्ट्रियल. इंडस्ट्रियल में अलग होगा प्रिपरेशन मेथड. सो जब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड होगा, सो मैन मीथेन के 6 मोल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ. 6 मोल्स ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ O2
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, 1773 केल्विन टेम्परेचर। सो रिएक्शन होगा एंड इन दैट फॉर दैट रिएक्शन हमको मिलता है इथाइन। इथाइन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। इथाइन को ही क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। सो 2 moles ऑफ CO2 बाहर निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 10 ऑफ हाइड्रोजन गैस, 10 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, 10 ऑफ H2। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन, इसी को आप इथाइन भी बोल सकते हो या फिर इथाइन और एसिटिलीन। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है इंडस्ट्रीज में, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड होगा इंडस्ट्रीज में ही, मैन कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्ट विथ ट्वाइस ऑफ H2O, वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी कैल्शियम कार्बाइड की, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 एंड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। सो दिस इज ऑल्सो C2H2 मतलब ही क्या है? इथाइन है। देर आर 2 कार्बन्स 2 हाइड्रोजन्स मीन्स इथाइन। ठीक है, मार्क करो, यस प्लीज मार्क करो। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में क्वेश्चन आ सकता है आपको, हाउ टू प्रिपरेशन और व्हाट आर द प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अल्काइंस। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। व्हेन मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 10 ऑफ H2। नेक्स्ट है व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन प्लस क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
यस, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल्स में सेकेंड कंसेप्ट। Methods of preparation of alkynes by dehydrogenation by dehydrogenation। अब देखो मैं क्या बता रहे, प्लीज अच्छी तरह से सुनो। इफ डी मीनिंग, डी का मीनिंग होता है डी ई मतलब रिमूव आउट करना, निकाल देना। हाइड्रो, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। कल के लेक्चर में हमने एच एक्स एडिशन बताया था। अब इन दिस केस हम क्या करने वाले, रिमूव करने वाले, निकाल देने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन एंड इसका एक्स है तो ये एच और ये एक्स क्या होगा, रिमूव आउट होगा, रिमूव आउट होगा। तो जब रिमूव आउट होगा सो एच एंड एक्स रिमूव आउट, सो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बनाएगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनाने के बाद अगेन एच और एक्स अगर है, लेकिन वो टू डिफरेंट एटम के कार्बन अलग अलग चाहिए, एक ही कार्बन का एच उसी कार्बन का हाइड्रोजन नहीं निकालना। जिस कार्बन का हाइड्रोजन निकालते हैं उसके नेबरिंग कार्बन का आपको हैलोजन निकालना है। अब अगेन इसका हाइड्रोजन निकलेगा बाहर एंड सो दैट डबल बॉन्ड का होगा ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अल्केन था सिंगली बॉन्डेड का हुआ डबल बॉन्ड, डबल का हुआ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल लिखते हैं लाइक HBr, यहाँ पे अगर हमने इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यस यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, HBr माइनस HBr। यहाँ पे माइनस HBr मतलब वो रिमूव हो। अगेन यहाँ पे HBr लिखा तो भी माइनस क्या होगा, HBr। एंड कार्बन कार्बन में फर्स्ट HBr होगा तब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, एंड जब सेकेंड होगा तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। मतलब कार्बन सिंगल का डबल, डबल का सिंगल। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन किस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ।
Yes, for this reaction 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन होगा. Yes, रिमूवल ऑफ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल KCl. तो क्लोरो नहीं चला, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आयोडीन आयोडो. आयोडो, IODO. If there is a chlorine तो chloro. If there is a Br तो bromo. नेक्स्ट है यस फॉर टर्मिनल अल्काइंस. अल्काइंस का ही प्रिपरेशन मेथड करेंगे. फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस टर्मिनल मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट. तो व्हेन आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच. अब आर मतलब कौन सा भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल आ सकता, इथाइल आ सकता. इट रिएक्ट विथ लिथियम NH2. हो इट रिएक्ट विथ लिथियम NH2. सो NH2 जो है ये वाला NH2 ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा
एंड दिस लिथियम गोज टू कार्बन एंड हाइड्रोजन NH2 के साथ चला जाए। तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी में कुछ चेंज हुआ क्या? नो चेंज, इट रिमेन्स एज इट इज। H निकला बाहर, H की जगह पे कौन आया? लिथियम एंड NH2 एंड दिस हाइड्रोजन क्या बना? NH3 अमोनिया। अब अगेन क्या होता? यही लेना जो फॉर्म हुआ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड Cl प्लस अगेन उसमें एक और लिथियम का ग्रुप ऐड करना। अब सेकेंड अगर लिथियम कर रहे हो तो R डैश यूज करो विथ रिस्पेक्ट टू X। अब हमको लिथियम जो है ना वो बाहर निकालना है। ये R ग्रुप कहाँ पे जाएगा? लिथियम की जगह लेगा, लिथियम X के पास आएगा एंड लिथियम का क्या होगा? लिथियम X एंड R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश दूसरा R, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल। टर्मिनल मतलब लास्ट वाला। टर्मिनल का मीनिंग क्या है? लास्ट वाला। So terminal alkynes are the compounds in which hydrogen atom is directly attached to triply bonded carbon atom. Higher alkynes are obtained by reacting metal acetylides, alkyl 1-yle lithium with primary alkyl halide. So NH2 के साथ NH3 बनेगा। Important है हायर अल्काइन। अगर हमने R के जगह पे H लिखा, R की जगह पे यहाँ पे CH3 लिखा, दूसरा R आया उसमें भी CH3 है, तो हाउ मेनी टोटल कार्बन इन फाइनल स्ट्रक्चर? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये CS, तो ब्यूटाइन होगा, है ना, ब्यूटाइन आएगा। अगर इन दिस केस मैंने इथाइल लिखा, CH3 CH2, यहाँ पे भी CH3 CH2 एंड ये दो कार्बन, टोटल कितने हो गए? 2 2 2, टोटल 6। तो ऐसा आप हायर अल्केन मतलब हेक्साइन, हेक्साइन 6 मतलब हेक्साइन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप कर सकते हो। जनरल रिएक्शन है, यहाँ पे अगर R मैंने H लिखा ओनली, सिर्फ H भी आप लिख सकते हो, एंड R डैश में भी अगर मैंने सिर्फ H ही लिखा है, या फिर R डैश में मैंने CH3 CH2 लिखा, क्या लिखा मैंने? CH3 CH2 एंड X अगर हमने लिखा है Br, यहाँ पे आया Br। सो यहाँ पे R हमने H लिखा है, R डैश हमने CH3 CH2 लिखा है। सो आपको कितने कार्बन मिलेंगे फाइनल स्ट्रक्चर में? चेक करो, 1 2 3 4, इट्स अ ब्यूट 1YNE। ऐसा ही आप पेंट 2YNE प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने CH3 लिखा, चेक करो फाइनल स्ट्रक्चर में कितने कार्बन आए? आए क्या? 5। पेंट 2YNE आए? यस। तो आपके बुक में पेज नंबर 247 पे ये रिएक्शंस गिवन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आप क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर पेन 2YNE? मार्क करो, लिखो रिएक्शन।
नेक्स्ट है नेक्स्ट मेथड फिजिकल, यस नेक्स्ट इट इज गिवन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से हैं? सो अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइंस के, अल्कीन्स के, कौन सा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। अल्काइंस लेस डेंस है वाटर से, देन अल्काइन जो कुछ भी हमारे अल्काइंस होंगे, अल्काइंस में ज़्यादातर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ मोलिकुलर मास। लेस पोलर है, उसमें बेंजीन आते हैं, सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइंस का चार्ट आपको गिवन है पेज नंबर 248 पे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइंस, फर्स्ट है स्ट्रक्चर वहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट्स इथाइन, मोलिकुलर मास 26, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 198 191। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाएंगे वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम इथाइन टू पेंट 1YNE हेक्स टू 1YNE। चेक करो 198 टू 345 इंक्रीज हो रही वैल्यू टेबल नंबर 15.5 में गिवन है। अब नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइंस में इथाइन अगर हमने लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, इट्स इथाइन ट्रिपल बॉन्ड वाला है। इथाइन का हम जब रिएक्शन कर रहे हैं लिथियम NH2 के साथ, अभी ये रिएक्शन हमने किया था तो लिथियम गोज हियर, याद आया CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आएगा लिथियम एंड ये वाला हाइड्रोजन एंड NH2 मिलके बनाएगा NH3। यस, तो ये हमने अभी किया था मोनोलिथियम इथेनाइड, ये फॉर्म होता। इसी में अगर अगेन एक Li हमने पुट किया सेम LiNH2, सो 1 लिथियम गोज हियर, ये H एंड NH2 मिलके क्या करेगा NH3 बनेगा। तो अगर आप चेक करते हैं कार्बन के दोनों भी तरफ अब लिथियम आया तो नेम होगा इसका डाइलिथियम इथेनाइड। ठीक है, सो इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब इथाइन रिएक्ट कर सकता है सबसे ज़्यादा, देन इथिन, देन अल्केन इथेन, मतलब सबसे रेगुलर कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा ये रिएक्ट होगा ट्रिपल बॉन्ड, देन होगा रिएक्ट डबल बॉन्ड वाला, एंड सबसे कम रिएक्शन ऐसे दिखाएगा कौन, अल्केन वाला इथेन, कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। सबसे ज़्यादा कौन दिखाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, सबसे कम दिखाएगा अल्केन वाला। दिस इज योर फर्स्ट मेथड, लिखना है जल्दी जल्दी करो। अब नेक्स्ट है उसी में अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते सेकेंड, डाइहाइड्रोजन कर रहे हैं,
तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड लिया हमने, उससे क्या बनाया, अगर 2 हाइड्रोजन ऐड किए, 1 हाइड्रोजन गोज टू फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड हाइड्रोजन गोज टू सेकेंड कार्बन एटम, देयरफॉर कार्बन कार्बन में होगा डबल बॉन्ड, अल्कीन से अल्कान, अल्काइन से अल्कीन बनाया। अगेन इसमें और एच एच ऐड किए, 1 हाइड्रोजन गोज टू हियर फर्स्ट कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड का होगा सिंगल बॉन्ड, एंड दैट इज ए इथेन, CH3 तो इथाइन it is converted into ethene, ethene it is converted into ethane, yes, ट्रिपल बॉन्ड का डबल, डबल का सिंगल, दोनों में भी H2 2 बार हाइड्रोजन के एडिशन होगी। समझा, कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट है ॲडिशन ऑफ ब्रोमीन, जसं ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन आहे तसंच ॲडिशन ऑफ ब्रोमीन। One Br goes to first carbon atom, Br second Br goes to second carbon atom, so triple bond convert into single bond, double bond, 1,2 dibromo. Yes, इथाइन अगर लिया, so we will get
टू 1,2 डाइब्रोमो इथीन। अगेन इसमें एक और Br2 ऐड किया तो 1 Br goes 1 carbon, 1 Br goes second carbon, so we will get 1,1 2,2 टेट्राब्रोमो इथेन। कितने ब्रोमीन आ गए? 4। 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इथेन। तो जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे वैसे ही एडिशन ऑफ क्या होगी? ब्रोमीन हो सकती है। इथाइन में किया। रैंडम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वन कॉमा 1 2,2 टेट्राब्रोमो इथेन।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड HX। So addition of HX, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें अगर हमने ऐड किया HX, वन हाइड्रोजन गोज टुवर्ड्स हियर, X goes towards here, therefore triple bond convert into double bond. So यहाँ पे H, यहाँ पे X, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल। अब अगेन क्या होगा, इफ उसी में और HX ऐड किया, वन हाइड्रोजन गोज टू हियर, X गोज टू हियर। एक तरह X दोनों X एक कार्बन पे भी आ सकते, नहीं तो दोनों X डिफरेंट कार्बन भी जा सकते। तो C सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे H, अगर आपको यहाँ पे X, इन दिस केस X एक ही कार्बन पे दिखाना है आपको, ठीक है। सो दिस इज योर रिएक्शन, ये श्रेडाउन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इथाइन, अगर Br लिखा है HBr, यहाँ पे क्या आएगा Br, यहाँ पे HBr लिया, यहाँ पे भी क्या आएगा Br, मतलब दो Br आएंगे। राइट डाउन। जब एक ही कार्बन के ऊपर टू हलाइड्स प्रेजेंट रहते हैं तो डेट इज कॉल्ड एज जेमिनल डाइहलाइड। क्या बोलते हैं उसको, जेमिनल डाइहलाइड। जेमिनल, अगर यहाँ पे हमने Br ऐड किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा डाइब्रोमो इथेन। यस, यहाँ पे अगर मैंने Br ऐड किया, यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे अगेन आएगा Br, यहाँ पे आएगा Br, तो इट इज 1,1 डाइब्रोमो इथेन, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट रिएक्शन इट इज फॉर प्रोपाइन, सेम होगा, यहाँ पे CH3 लगेगा सिर्फ,
So name for this 1 comma 1 dibromopropane, because there are 3 carbon atoms present in a chain. अभी 2 थे तो हमने इथेन लिखा, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1,1 भी बन सकता एंड 2,2 भी प्रिपेयर हो सकता है। यहाँ पे भी आ सकता है। सो देयर आर 2 प्रोडक्ट प्रिपेयर, प्लीज राइट डाउन ना। तो फर्स्ट प्रोडक्ट वी विल गेट 1,1 dibromopropane and second product we will get 2,2 dibromopropane। दोनों भी बन सकते हैं। एक ही कार्बन एटम के पास अगर दोनों भी Br जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज जेमिनल डाइहालाइड। दोनों एक्स एक ही कार्बन के पास है, राइट? 2 डिफरेंट कार्बन के पास नहीं है, एक ही कार्बन। असं का लिहिलं रे?
So it is your 1,1 dibromopropane and 2,2 dibromopropane. इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयोडाइड की, उसके बाद होगी HBr एंड सबसे कम रिएक्टिविटी करेगा HCl. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर. वाटर ऐड करेंगे, अल्काइन में ही वाटर ऐड करेंगे. एडिशन ऑफ वाटर मतलब HOH, तो C ट्रिपल बॉन्ड C है हमारा. इसमें अगर H and OH ऐड कर रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन गोज टूवर्ड्स फर्स्ट कार्बन आइटम, सेकेंड OH ग्रुप टूवर्ड्स सेकेंड कार्बन आइटम. ट्रिपल का होगा डबल बॉन्ड. अगेन अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल. तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है यहाँ पे एंड ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे, सो दैट कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता फर्स्ट कार्बन को एंड जहाँ पे O है वो कार्बन कैसे बनाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन. सो इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड. इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड. सो उसी का एग्जाम्पल आपको दिया है इथाइन का. राइट डाउन द एग्जाम्पल. इथाइन हूँ. सेकेंड वन इट इज़ फॉर प्रोपाइन लाइक दिस. CH3 यहाँ पे लगा दो. इज लाइक CH3. तो पहले में मिलेगा आपको इथेनॉल. इट इज़ तो प्रोपाइन में जब HOH का रिएक्शन होगा
सो CH3 C, यहाँ पे OH जाएगा सेकेंड नंबर कार्बन के पास, एंड अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिलेगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एज propanone. It is a one type of ketone. It is also called as acetone. Acetone. तो पहला वाला एग्जाम्पल था इथेनॉल का, इट इज़ अल्डिहाइडिक ग्रुप. ये है कीटोनिक ग्रुप, मीन्स इट इज प्रोपैनोन. एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्रोपाइन. प्रोपाइन में वाटर का एडिशन होगा. पहला वाला जो बना था उसमें लिखो नाम इथेनॉल. काय विचारतोय? हो का? झालं? ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है यूजेस ऑफ एसिटिलीन. लास्ट पार्ट है एल्काइन में से. तो यूजेस ऑफ एसिटिलीन में, एसिटिलीन इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन मेथड. एसीटोन बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं. देन अल्काइन जो है, अल्काइंस मोस्टली इम्पॉर्टेंट रहेंगे मेथड्स यूज़ करने के लिए. देन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूजेस में इम्पोर्टेंस है. अल्काइंस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस में भी हो सकता है, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने आई थिंक बेसिक प्रिंसिपल में भी बताया था आपको. ऑल्टरनेट क्या रहता, डबल बॉन्ड इट इज़ देयर. अगर बेंजीन है तो बेंजीन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 6 कार्बन एटम्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन द साइक्लिक मैनर. ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स. कार्बन कार्बन में भी सिग्मा बॉन्ड होता, एंड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आर देयर एंड दे आर कॉल्ड एज पाई बॉन्ड्स. तो बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं प्रेजेंट, एंड 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. तो व्हाट इज बेंजीन? बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड्स दैट हैव स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स. बेंजीन रिंग को अगर CH3 है तो इट इज़ कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन और टोलिन. बेंजीन रिंग को अगर NH2 है जॉइन
so it is called as aniline. Benzene ring को if OH it is there adjustment, so it is called as phenol. बेंजीन रिंग को अगर CHO है तो इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड. बेंजीन रिंग को अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड. तो ये सभी आपने एरोमेटिक ये कहाँ पे देखा था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर टू बेंजीन रिंग ज्वाइन विथ ईच अदर है तो इट इज कॉल्ड एज नॅफ्थॅलिन. घरामध्ये डांबर गोळी यूज करतात ना, नॅफ्थॅलिन व्हाईट कलरची असते. अँड इफ 3 बेंजीन रिंग दे आर जॉइन विथ ईच अदर अगर है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रासिन, डोकेदुखीची टॅबलेट. ठीक है. सो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन, देन बेंझिनचा हां सांगते. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए यस बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड्स, उसके क्या है, एरोमा मतलब स्मेल. एरोमेटिक, एरोमा का मीनिंग है स्मेल और फ्रेगनेंस. एंड इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगे, साइक्लिक अरेंजमेंट होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपको गिवन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, एलिफेटिक में लोअर रहता. एरोमेटिक में दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, एलिफेटिक दे बर्न विथ नॉन सूटी फ्लेम. Aromatic they are cyclic compounds and has alternate double bonds are there. Aliphatic में they are open chain compounds. Aromatic में they are not attacked by normal oxidizing and reducing agent. Aliphatic में they are attacked by normal oxidizing and reducing agent. And aromatic में substitution reaction होते हैं. Aliphatic में Saturated aliphatic compounds give substitution reaction. Aliphatic and aromatic compounds का आपको डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन में आता है. What is the difference between aromatic and aliphatic compounds? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो.